स्टूडेंट्स, अभी तक आपने इस चैप्टर में देखा होगा कि मीन मीडियन मोड मैंने तीनों आपको कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, ये सब सिखा दिया है। और आई होप कि आप लोगों ने भी इन वीडियोस को देख के मीन मीडियन मोड एटलीस्ट आपने सीख लिया होगा कि कैसे फाइंड करते हैं मीन मीडियन मोड। अब देखो इस चैप्टर में है ना, आगे जो बढ़ना है वो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ CF। तो इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ CF। और CF का मीनिंग मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ कि CF का मीनिंग क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने मीडियन के कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से सीख लिया होगा कि CF कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। लेस देन में कैसे फाइंड होता है और मोर देन में कैसे फाइंड होता है, ये थोड़ा सा अभी आपको मैं और आगे बताऊँगा। तो देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ CF का मीनिंग क्या है कि CF को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ना दो वे होते हैं, वो दो कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं वो ज़रा आप देख लो। पहला होता है आपका लेस देन टाइप, और दूसरा होता है आपका मोर देन टाइप। अब आप कहोगे ये दोनों टाइप्स क्या है इनका मीनिंग, लेस देन टाइप, मोर देन टाइप। तो देखो, सबसे पहले क्या है, किसी भी डेटा को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए दो वे हैं हमारे, एक लेस देन टाइप और एक मोर देन टाइप। करते क्या क्या है और क्या क्या डिफरेंस है वो दोनों मैं यहीं पे क्लियर कर रहा हूँ। तो इसके अंदर देखो, पहला पॉइंट तो ये डिफरेंस का है कि जो लेस देन की जो कर्व होती है ना, क्योंकि ग्राफ में जब आप बनाते हो तो क्या बनता है, एक कर्व बनती है, ठीक है, एक लाइन बनती है। तो लाइन स्ट्रेट ना होकर यहाँ पे कर्व जैसी बनती है। इट्स कर्व goes to upward direction। इसकी जो कर्व होती है ना, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है। जैसे कि कैसे, देखो ये अगर आपका ये कार्टेशियन प्लेन है तो इसकी कर्व है ना, ऊपर नीचे से ऊपर की साइड जाएगी। मतलब आप कोई भी कोऑर्डिनेट यहाँ पे प्लॉट करोगे तो ये जो पॉइंट्स जब आप प्लॉट करोगे तो इसकी कर्व जो होगी वो ऑटोमेटिक नीचे से ऊपर की साइड जाएगी। तो इसीलिए देखो, इसीलिए मैंने क्या लिखा हुआ है कि इट्स कर्व गोज टू अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसका क्या होता है कि इट्स कर्व गोज टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, बिल्कुल इसका अपोजिट है आपका। इसमें आपकी कर्व क्या होती है, नीचे से ऊपर की साइड जाती है, और इसमें क्या है, डाउनवर्ड मींस आपकी कर्व कार्टेशियन प्लेन पे ऊपर से नीचे की साइड ऐसे आएगी, ठीक है, वो नीचे टच भी कर सकती है। तो जब आप इसके पॉइंट्स को यहाँ पे शो करोगे तो इसका कर्व ऊपर से नीचे की साइड आएगा, ठीक है। तो ये इनकी एक तरीके से मैंने पोजीशन बता दी आपको ग्राफ में कि किस तरीके से इनकी पोजीशन ड्रॉ होती है हमारी। अब देखो, अभी इस कॉन्सेप्ट का नाम ही क्या है, CF को प्रेजेंट करना। तो CF को रिप्रेजेंट करना, तो CF फाइंड कैसे होता है लेस देन टाइप में और मोर देन टाइप में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि इसके अंदर लेस देन वाले में CF इज फाइंड बाय, ठीक है, CF फाइंड बाय एडिंग अपर टू लोअर 1 by 1। जैसे आप मीडियन में CF निकालते हो ना, ऊपर से नीचे की साइड एक एक को ऐड करते हो, बिल्कुल सेम टू सेम आपने क्या करना है, लेस देन टाइप में भी ऐसे ही ऐड करके CF फाइंड करना है। और इसका जो सेकंड पॉइंट होगा बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा। इसमें क्या होगा, CF फाइंड बाय एडिंग, इसका अपोजिट हो जाएगा एडिंग लोअर टू अपर 1 by 1। देखो, एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लो कि इसमें मैंने बोला है कि अपर से लोअर, यानी कि ऊपर से नीचे की साइड ऐड होता है, और मोर देन टाइप में क्या होगा, नीचे से स्टार्ट करना है, वही एडिंग ही करना है बट वो नीचे से डेटा में स्टार्ट करना है। अभी इनके क्वेश्चंस लूँगा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देन लास्ट जो डिफरेंस है वो दोनों में क्या याद रखना है कि इट्स कोऑर्डिनेट जो होता है, इसका जो प्लॉट करते हो आप कोऑर्डिनेट, इट्स कोऑर्डिनेट जो होंगे वो क्या होते हैं, कैसे डिसाइड होते हैं इट्स कोऑर्डिनेट। तो इट्स कोऑर्डिनेट्स
डिसाइड बाय अपर लिमिट और सी एफ। अपर लिमिट और सी एफ से इसका कोऑर्डिनेट डिसाइड होता है, यानी कि जो भी आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लॉट करते हो आप ग्राफ में, उसके अंदर जो आपका अपर लिमिट होगा, जो उसकी जो यहाँ पे जो ग्राफ में जब हम करेंगे चेंज, तो उसमें जो अपर और सी एफ दोनों को मिला के इसका कोऑर्डिनेट डिसाइड होता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कैसे वो कोऑर्डिनेट डिसाइड होगा। और अब बात कर लेते हैं मोर देन टाइप में कोऑर्डिनेट कैसे डिसाइड होगा। तो इट्स कोऑर्डिनेट डिसाइड बाय लोअर लिमिट और सी एफ। देखो दोनों में कहीं ना कहीं सी एफ आपका जो है वो वाई एक्सिस पे रहता है, यानी कि आपको हमेशा याद रखना है कि वाई एक्सिस पे आपका सी एफ रहेगा और यहाँ पे आपका सी आई रहेगा, यानी कि क्लास इंटरवल रहेगी आपकी। यहाँ भी याद रखना है सी एफ आपका यहाँ पे रहेगा और ये यहाँ पे आपका क्लास इंटरवल रहेगी। तो ये डिफरेंस जो है वो बेसिक डिफरेंस हैं कि जिनको आप हमेशा माइंड में रखोगे। तो आपको एक तो सी एफ फाइंड करने के लिए सेकंड वाला स्टेप वाला याद रखना है, और एक आपको क्या याद रखना है कि उनके कोऑर्डिनेट कैसे डिसाइड होते हैं। क्योंकि अगर ये दो पॉइंट्स आपको अगर अच्छे से नहीं पता तो फिर आप कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, आप सी एफ कैसे निकालोगे, और विदाउट सी एफ निकाले आप कोऑर्डिनेट ड्रॉ नहीं कर सकते हो। ठीक है, बस ये फर्स्ट पॉइंट सिर्फ ये डिफरेंशिएट करता है कि दोनों की पोजीशन या प्लेस क्या होंगी ग्राफ पर। ये हमारा नीचे से ऊपर जाता है लेस देन, और मोर देन वाला हमारा ऊपर से नीचे की साइड आता है। ठीक है, तो ये बातें, ये डिफरेंसेस आपको बहुत अच्छे से पहले माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए। फिर आगे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अब आप देखिए अपनी एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 1। जब आप क्वेश्चन को रीड करोगे तो वहाँ पे आप ये देखोगे क्लियरली क्या लिखा हुआ है कि कन्वर्ट दिस इनटू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन टाइप में आपने कन्वर्ट करना है, वो भी लेस देन टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपने कन्वर्ट करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन हेडिंग में क्या देखा करो आप, लेस देन टाइप है या मोर देन टाइप है। तो क्लियरली लिखा हुआ है लेस देन टाइप है। और फिर बोला इसका ओजाइव भी ड्रॉ करना है। तो ओजाइव मीन्स वही आपको ग्राफ में प्रेजेंटेशन करना ही आपका ओजाइव कहलाता है। तो देखो आपके डेटा जो गिवन है यहाँ पर, वो आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि आपके पास सिर्फ यहाँ पे सी आई और एफ गिवन है। बट हमें हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में ना 5 कॉलम बनाने होते हैं। वो 5 कॉलम के लिए पहला कॉलम आपका होता है क्लास इंटरवल का। दूसरा मैंने यहाँ पे गैप रखा हुआ है क्योंकि हमें अपनी शीट पे इसी तरीके के ऑर्डर में कॉलम ड्रॉ करने हैं ऑलवेज। सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है, सी आई। सी आई आपके पास गिवन है और एफ भी गिवन है। बीच में आपने अगर लेस देन टाइप बनाना है तो आप यहाँ पे लेस देन टाइप लिखोगे, और अगर आपके पास मोर देन टाइप है तो आप यहाँ पे मोर देन टाइप लिखोगे, यानी वर्ड्स में डेटा यहाँ पे कन्वर्ट होंगे। उसके बाद आपका जो फोर्थ कॉलम ड्रॉ होगा वो आपका ड्रॉ होगा सी एफ का। जब एफ पता है तो सी एफ ईजिली निकल जाएगा। फिर इसके बाद हमारा लास्ट आता है कोऑर्डिनेट का कॉलम। ठीक है, तो अब ये कॉलम कैसे कैसे ड्रॉ होते हैं, कैसे कैसे फाइंड होते हैं, जरा आप ध्यान से देखना। सबसे पहले लेस देन टाइप है। देखो पहला क्लास इंटरवल क्या शो कर रहा है, 100 से 120, यानी कि 100 से 120 तक। और आपको इसमें किस में कन्वर्ट करना है, लेस देन टाइप में। तो क्या हम इस फर्स्ट इंटरवल को इन वर्ड्स ये लिख सकते हैं कि लेस देन 120 इस डेटा को, क्योंकि 100 से 120, तो 100 से 120 का मतलब 120 से कम हो गया। तो वर्ड्स में क्या लिख सकते हैं, लेस देन 120। ठीक इस तरीके से आप अगले को क्या लिख सकते हो, लेस देन 140। तो बार बार आपने वर्ड्स में लिखने की जगह आप सेम एज का साइन भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद 160, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा 180 और लेस देन 200। तो अब ये वर्ड्स में लिखना आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से लिखना है। ठीक है, और एक और भी बात बता दूं, लेस देन में लिखना हो ना तो आप एक तरीके से क्या क्या करो, लेस देन लिख के ये जो आपकी जो अपर लिमिट है उसको कॉपी पेस्ट कर लो यहाँ पर, बहुत ईजी वे है। अब एफ से सी एफ कैसे निकालते हैं, तो देखो अभी अभी डिफरेंस जो बताया था मैंने, उसमें क्या बताया कि लेस देन का सी एफ कैसे फाइंड होता है, ऊपर से नीचे की साइड ऐड करते हुए आना है 1 by 1। तो पहला वाला सेम टू सेम, 12 में 14 ऐड कर दो, कितना हो गया आपका यहाँ पर 26, और 26 में 8 ऐड कर दो, कितना हो गया आपका 34, 34 में 6 ऐड कर दो, कितना हो गया आपका 40, और 40 में 10 ऐड कर दो, कितना हो गया आपका 50। तो बहुत इजीली, क्योंकि ये तो मीडियन में निकालना सीख चुके हो आप। अब देखो कोऑर्डिनेट कैसे डिसाइड होता है लेस देन टाइप का, ये भी मैंने अभी डिफरेंस में आपको समझा दिया है। तो कैसे डिसाइड होता है इसमें कि आपने अपर लिमिट को लेना। तो देखो अपर लिमिट आपकी इन दोनों में से कौन सी है, 120। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पे वर्ड्स में ऑलरेडी लिख लिया तो बस पता है क्या किया करो, यहाँ पे इसको ऐसे आप रखो
ये और ये CF, मतलब ये और ये मिला के इसका कोऑर्डिनेट डिसाइड करेगा 120, ठीक है। फिर 140, 26, फिर 160 पे 34 और 180 पर 40 और 200 पे 50। और आपको पता है कि ग्राफ में ना आप इतने बड़े बड़े कोऑर्डिनेट प्लॉट करने के बाद लिख नहीं पाओगे, इसलिए आप इनके ना नेमिंग आप डिनोट कर लिया करो, वो भी कैपिटल लेटर्स में, लाइक ABCD और E। तो ABCD लिख दोगे तो समझ जाएंगे कि आपका A का कोऑर्डिनेट क्या है, B का कोऑर्डिनेट क्या है, C का कोऑर्डिनेट क्या है। अब इनका क्या करना है आपने, ये तो आपने लेस देन टाइप में चेंज कर दिया CF को। अब आपने क्या करना है, इसका ओजाइव बनाना है। ओजाइव बनाना मीन्स कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करना है, बट कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ ना करके हम सिर्फ है ना इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको पता ही है कि किस तरीके से ड्रॉ होता है, कुछ इस तरीके से। आप क्या करना है यहाँ पर, आपको देखो गैप क्या देख रहे हो, 100 से 120 है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पे आएगा और CF आपका यहाँ पे आएगा। CF में क्या देख रहे हो, नंबर्स आपके लास्ट 50 तक है, तो आप है ना 10 की डिफरेंस पे 50 तक लिख लो। तो यहाँ पे मैं 10, 20, 30, 40 और 50 मैंने लिख लिया। और यहाँ 100 से स्टार्ट है, तो आप भी क्या करो, यहाँ पे किंग का साइन लगा के फर्स्ट वाले को आप 100, फिर 120, 140, 160, 180 और 200 लिख लो आप, ठीक है। अब आपने अपने हर एक कोऑर्डिनेट को यहाँ पे क्या करना है, प्लॉट करना है। कैसे करना है, पहला आपका कोऑर्डिनेट क्या कहता है, 120, 12, मतलब कि 120, 12 का क्या मीनिंग है कि ये वाला एक्स एक्सिस पे और ये वाला वाई एक्सिस पे शो होगा। तो देखो 120 कहाँ पे दिखाना है, एक्स एक्सिस पे। 120 पे आपने 12 देखना है, 12 कहाँ पे होगा, 10 से 20 का गैप है। तो आपको पता है कि एक बॉक्स के अंदर आपकी 10 लाइंस होती हैं, तो यहाँ मैंने 10-10 का ही गैप लिया है। तो मतलब कि 10 के बाद जो सेकेंड लाइन होगी वो आपका क्या कहलाएगा, 12 कहलाएगा। तो 10 से थोड़ा सा ऊपर आपका यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। आपने यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है डॉट लगा के, ठीक है। फिर 140 पे क्या दिखाना है, 26। तो 140 पे गए, 25 से एक पॉइंट ऊपर होगा। तो मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ, आप ग्राफ में बनाओगे आपका बहुत अच्छा बनेगा। बाकी आप ऐसे देख लेना, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं इसको एक फ़ोटो से आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक इमेज से, ठीक है। और 160 पे आपका क्या आ रहा है, 160 पे 34 बिल्कुल 30 से थोड़ा सा ऊपर होगा, और वो कहाँ पे होगा, 35 से एक नीचे होगा। फिर बात करते हैं 180 पे कितना, 40, एग्जैक्ट 40 है, तो फिर तो आपका एग्जैक्ट 40 कुछ ऐसा हो जाएगा। और 200 पे कितना दिखाना है, 50, तो 200 पे 50 आपका एग्जैक्टली ये आएगा। अब क्या करना होता है, बिल्कुल फ्री हैंड चाहे स्केल से आप डायरेक्टली आपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। और आप इनके कोऑर्डिनेट लिखने में प्रॉब्लम हो तो बस ये नेमिंग कर देना ABCD और E, ठीक है। तो ये बन गया आपका ओजाइव। अच्छा, ओजाइव बनाने के बाद आपको एक बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ऑलवेज आपको यहाँ पे इसका नाम जरूर मेंशन करना है कि ये CI है या फिर एजेस है या हाइट है, जो भी है। और यहाँ पे क्या लिखना है, CF, और इधर y एक्सेस और यहाँ पे x एक्सेस, ये वर्डिंग मेंशन करनी है। और साथ में इसका क्या देना है आपने इसका ऑलवेज ध्यान रखना है कि स्केल बॉक्स जो होता है यहाँ पे, वो स्केल दिखाना बहुत ज़रूरी है कि आपने स्केल्स क्या लिए हैं। तो देखो स्केल क्या लिया है आपने, स्केल ऑन एक्स एक्सिस पे आपने कितने कितने का गैप लिया है, 20 का। तो क्या लिख दोगे, स्केल ऑन एक्स एक्सिस 20 यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब जो भी होगा, रुपीज़, केजी, वो मेंशन हो सकता है। और स्केल ऑन आपने वाई एक्सिस पे क्या स्केल आपने लिया हुआ है, 10 का गैप, तो यहाँ पे 10 यूनिट्स। तो ये जो मैंने बातें लिखी है ना, ये स्केल वाली बात, CI, CF, Y, X, ये लिखोगे नहीं तो आपका वहाँ पे आधा मार्क्स कट जाता है। तो ध्यान रखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन को आपने लेस देन टाइप, देखो बातें आ गई ना, नीचे से ऊपर की तरफ कर्व जा रही है, तो ये सारी चीज़ें आप डिफरेंस से समझ सकते हो। और ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों में क्या डिफरेंस है। मैंने अभी तक आपको जो जो बातें शुरू से बताई है उसको आप हमेशा ध्यान रखना हो कि आपका डेटा वर्ड्स में गिवन है या सिंपल नंबर में गिवन है। अब आप क्या देख रहे हो कि आपके डेटा जो गिवन है वो वर्ड्स में गिवन है,
और वर्ड्स में जब डेटा गिवन होते हैं तो मैंने क्या बताया कि वहाँ पे आपको ये जो साइड में जो कॉलम होता है वो आपका एफ नहीं होता, सी एफ होता है। तो इसलिए देखो मैंने इसे सी एफ में लिखा हुआ है, ठीक है। और सी एफ के बिहाफ पे एफ फाइंड आउट करना है। तो लेस देन में सी एफ से एफ कैसे निकालते हैं ये मैं 14.3 के क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको बता चुका हूँ। जो मीडियन निकालना था इससे पहले वाली लास्ट वीडियो जो थी उसमें आपको मैंने बताया हुआ है। तो सबसे पहले क्या है कि वर्ड्स में है तो पहले क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है। क्लास इंटरवल में कैसे कन्वर्ट करना है, वैसे तो इसको करो चाहे ना करो, बट फिर भी 5 कॉलम आपने बनाने हैं, याद रखना है। कैसे? लेस देन 38 है। लेस देन 38 का मीनिंग क्या है, देखो दो का गैप आ रहा है, तो पहला कॉलम आपका क्या डिसाइड हो जाएगा, 36 से 38, फिर दूसरा 38 से 40, फिर 40 से 42, और फिर 42 से 44। तो ये आपका क्लास इंटरवल जो कि बहुत ही ईजिली आप कर सकते हो। 46 से 48 और 48 से 50 और लास्ट आपका 50 से 52। तो हमने वर्ड से क्लास इंटरवल में चेंज कर लिया है, ठीक है। अब क्या करना है, देखो सी एफ दे रखा है, जैसा मैंने बताया वर्ड्स में सी एफ गिवन होता है, एफ निकालना है। तो क्या सिखाया था कि नीचे से ऊपर वाले को माइनस करना होता है। तो पहला वाला तो बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। 3 में से 0 गया तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। 5 में से 3 गया तो कितना आएगा, 2 आएगा। 9 में से 5 गया तो कितना आएगा, 4 आएगा। 14 में से 9 गया तो कितना आएगा, 5 आएगा। और 28 में से 14 गया तो कितना आएगा आपका, 14 ही आएगा। 32 में से 28 गया तो 4, और 35 में से अगर आपका जाता है 32 तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आप कहोगे कि एफ़ का क्या रोल था सर, ये तो ग्राफ बनाना है इसका, वहाँ तो कहते हो कि सिर्फ आपके सी एफ से ड्रॉ हो जाएगा, बट नहीं। ये जो क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन रीड करोगे तो आप क्लियरली क्या देख रहे हो कि यहाँ पे बोला है लेस देन टाइप ओजाइव भी आपने ड्रॉ करना है, और ग्राफ से आपको मीडियन फाइंड करना है। ग्राफ से मीडियन फाइंड करना है, और उस मीडियन को आपने फॉर्मूले वाले मेथड से वेरीफाई भी करना है। तो देयर आर 3 क्वेश्चंस। पहला ग्राफ ड्रॉ करो, फिर आप मीडियन निकालो ग्राफ से, और फिर उस मीडियन की वैल्यू को फॉर्मूले वाले मेथड से वेरीफाई करो। तो पहला जो वर्क है वो ये है, तो उसके लिए एफ़ तो चाहिए। जब आप वेरिफिकेशन जाओगे फॉर्मूले में तो एफ़ का यूज़ है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे एफ़ निकाल दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब क्या करना है, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कैसे डिसाइड करते हैं, जैसे नॉर्मली अभी बताया लेस देन में क्या करना है आपने कि आपका अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट और सी एफ से डिसाइड होता है। तो यानी कि पहला जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 38,0, दूसरा आएगा 40 पे 3, फिर आ जाएगा आपका 42 पे 2, फिर आएगा आपका 44 पे, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा क्योंकि सी एफ से डिसाइड होता है, और यहाँ पे 9, फिर आपका 46 पे 14 आएगा, और 48 पे 28, 50 पर 32, और 52 पर आपका आ जाएगा 35, क्योंकि सी एफ से डिसाइड होता है, सी एफ वाली लाइन लेना है, एफ वाली नहीं, ठीक है। और आपने इनको ए बी सी डी से डिनोट कर दिया करो, क्योंकि ग्राफ में आपको ईजिली ये नाम मेंशन करने में ज़्यादा स्पेस नहीं लगेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी और ये एच तक गए। अब आपने इन कोऑर्डिनेट्स को देख के क्या करना है, आप अपने ग्राफ में प्लॉट करोगे। तो देखो ग्राफ में प्लॉट करना अभी मैंने आपको जस्ट सिखा दिया है कैसे करना है। तो कोऑर्डिनेट आप यहाँ से देख लो, मैं अब इसका आपको यहाँ पे ग्राफ दिखा रहा हूँ कि कैसे करना है, वो अब आप देख लो। इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को इसमें प्लॉट करते हैं। तो एक सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही ड्रॉ करना, क्योंकि नेगेटिव में कभी कोई नंबर होगा ही नहीं, तो ड्रॉ शो करने की भी नीड नहीं है। तो कुछ ऐसे। अब देखो स्टार्ट ग्राफ कैसे स्टार्ट करना है आपने। आपको पता है कि सी एफ पे आपके 35 तक की वैल्यूज़ आ रही है। 35 तक की वैल्यूज़ का मतलब है कि आपको कम से कम क्या ध्यान रखना है कि आपके यहाँ पे नंबर्स 10, 20, 30 लोगे तो बहुत छोटा सा बनेगा। यहाँ पर थोड़ा उसको अगर बड़ा करना चाहते हैं हम 5-5 का गैप ले लें तो और अच्छा बन जाएगा। तो 5-5 के गैप के हिसाब से आपको पता है ना कि 10 लाइन्स हैं, तो 2 लाइन्स का मतलब 1 यूनिट होगा, वो बात ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पे ना 5-5 का गैप ले लेता हूँ, 5, 10, यहाँ पे 15, 20, 25, 30, 35 और 40, और ये y होता है और यहाँ पे ये x होता है, ठीक है, x एक्सिस और ये y एक्सिस, यहाँ पे 0। अब x एक्सिस पे नंबर इनको देख के करना है। तो देखो 38 है, 40 है,
तो आप जब भी कभी 0 के बाद किसी और नंबर से स्टार्ट करो 10 से ज़्यादा, तो आप ये किंग का साइन लगाया करो, किंग बोलते हैं इसे हम। तो आप इसे 36 से स्टार्ट कर लो, ये 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 और ये 52, ठीक है। तो ये हमने एक्स एक्सिस पे भी नंबर्स अपने प्लॉट कर दिए हैं। अब देखो पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 38,0, यानी कि 38 पे 0, तो एक्स पे 38, क्योंकि आपको पता है ना किसी भी कोऑर्डिनेट में पहला वाला एक्स एक्सिस का होता है, दूसरा वाला वाई एक्सिस का होता है, तो इसलिए 38 आपका यहाँ पे, और वाई 0 ही है तो ये बिल्कुल यहीं पे लाई कर जाएगा, तो ये ऐसे ही रहेगा ये वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, 40,3, 40 पे 3, तो ये 5 है। आपको पता है कि एक बॉक्स में 10 लाइंस होती हैं, तो अब आपको हमने एक बॉक्स को हमने क्या लिया है, 5 लिया हुआ है, मतलब कि 2 लाइंस को 1 यूनिट लिया हुआ है। तो अगर मुझे 3 तक शो करना है तो 6 लाइंस लेनी पड़ेगी, तो 6 लाइंस मतलब कि थोड़ा 5 से आप मिड में देखोगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसका ग्राफ आप देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ग्राफ में आप खुद ड्रॉ करोगे तो आपको बहुत अच्छे से ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट आएगा 40 वाला। फिर 42 पे कितना है, 5 है, तो ये तो एग्जैक्ट 5 है। फिर 44 पे कितना है आपका, 9 है, 9 आपका 10 से थोड़ा सा नीचे होगा, ठीक है। 46 पे 14 है, 14 आपका 15 से थोड़ा कम होगा। 48 वाला आपका 28, 28 आपका 25 से भी ऊपर होगा, 30 से थोड़ा सा नीचे होगा। और ये आपका 50 वाला 32 है, 32 आपका 30 से थोड़ा सा ऊपर होगा। और 52 पे आपको 35 आपका एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपने फ्री हैंड इस तरीके से इस कर्व को मिला देना है। तो देखो ये लेस देन की कर्व नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, तो ये बात तो क्लियर हो गया। अब सारे अपने कोऑर्डिनेट यहाँ पे शो कर दो, A B C, ये D है, ये E F G और ये वाला H। तो ये इस तरीके से आपने ग्राफ ड्रॉ करना था लेस देन का। अब इसमें इन्होंने क्वेश्चन एक पूछा हुआ है आपका कि आप है ना मीडियन निकालो ग्राफ से। ग्राफ से मीडियन कैसे निकालते हैं, चाहे लेस देन टाइप का हो चाहे मोर देन टाइप का हो, एक ही वे होता है। बहुत ध्यान से देखना, क्या करना होता है आपको, पहले ये देखना है कि आपके जो एफ थे वो कहाँ तक थे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो एफ का जो सम था वो कहाँ तक था। तो वो आप देखोगे, वो आपका ना टोटल सिग्मा एफ जो था वो आपका 100 था, ठीक है। वो कितना दे रखा था आपको उन्होंने, सी एफ का लास्ट क्या था 35, तो 35 दे रखा था, सॉरी 35 है, यानी कि n की वैल्यू आपको 35 गिवन है। तो सबसे पहले आपने n लिखना है 35, फिर आपने क्या करना है n/2 निकालना है। तो 35 डिवाइड बाई 2 17.5, यानी क्या करना होता है, सबसे पहले n लिखना होता है। n क्या होता है, सिग्मा एफ आई या सी एफ का लास्ट नंबर, 35 गिवन है आपके पास, n/2 निकाला 17.5 आ गया। अब यही वैल्यू आपकी मीडियन निकालने के लिए हेल्प करेगी। कैसे करती है, जो n/2 की वैल्यू आ गई उसको आप y एक्सिस पे देखो, कहाँ देखना है, C ऑन y एक्सिस, इस वैल्यू को y एक्सिस पे देखो कहाँ पर होगी। 17.5, 15 और 20 के बीच में जो डार्क लाइन होगी ना एक हल्की सी, वो होगी आपकी, वहाँ पे उसको मार्क करो और वहाँ से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आप है ना ड्रॉ करते चले जाओ, कहाँ तक, जब तक वो उस कर्व से मीट ना हो जाए। और जैसे ही आप उस कर्व से आप उसको मीट करोगे तो आपका वहाँ पे वो कर्व को टच करेगी, और वहाँ से आप जैसे ही नीचे यहाँ पे लेके आओगे तो आप देखोगे कि एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर, जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को वो टच करेगी वही आपका मीडियन का आंसर कहलाएगा, ठीक है। तो मीडियन का आंसर यहाँ 46 पॉइंट समथिंग मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, बट आप एक्यूरेट ग्राफ में जब निकालोगे ना तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आएगी यहाँ पर, जो भी होगी समथिंग, उस वैल्यू को आप मीडियन के फॉर्म में से भी वेरीफाई करना। बच्चों देखो ये क्वेश्चन वैसे मैं यहाँ पे बोर्ड पे करा रहा हूँ, बट ये बोर्ड पे उतना परफेक्ट पॉसिबल नहीं है। सो आप इसे अपने एक सेपरेट ग्राफ शीट लेके आप ड्रॉ करो, आपका आंसर बहुत अच्छा एक्यूरेट आएगा। और फॉर्मूला मेथड तो आपको पता ही है कि क्या होता है, मीडियन का एफ आप निकाल ही चुके हो, तो आप मीडियन का जो फॉर्मूला है उससे निकाल के इस वैल्यू को, दोनों वैल्यू को देखना सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल सेम आएगा। तो लिख दोगे कि मीडियन, द वैल्यू ऑफ मीडियन इज़ वेरीफाइड बाय ग्राफ।
ठीक है, ग्राफ से भी वो वेरीफाई हो चुका है आपका। तो ये होता है आपका ग्राफ से मीडियन निकालने का वे, कि पहले आप वाई एक्सिस पे देखो n/2 को और वहाँ से सीधी लाइन लाके कर्व तक टच करो, वहाँ से नीचे एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दो, जिस पॉइंट पे वो परपेंडिकुलर आ जाए वही आपका मीडियन का आंसर होता है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 14.4 का, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को रीड करोगे तो आप क्लियरली देखोगे कि इसमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है पहले आपको मोर देन टाइप में और फिर इसका ओजाइव बनाना है। तो ये जो मोर देन टाइप में कन्वर्ट करना है, यानी कि आपने इस क्लास इंटरवल को मोर देन टाइप में कैसे कन्वर्ट करना है। देखो मोर देन टाइप के लिए आपने क्या करना है, आपने इसे वर्ड्स में पहले लिखना है मोर देन, और मोर देन टाइप का है तो आप ये लेफ्ट हैंड साइड के जो नंबर्स हैं, यानी कि आपका जो लोअर लिमिट है, उन सबको आप कॉपी पेस्ट करते चले जाओ। मोर देन 50 बन जाएगा, फिर आपका मोर देन ये 55 हो जाएगा, मोर देन 60, मोर देन 65, मोर देन 70 और मोर देन 75। यानी इस तरीके से आपका ये मोर देन में चेंज हो गया। अब देखो मोर देन टाइप में एफ पता है, सी एफ निकालना है, ठीक है। तो सी एफ निकालने के लिए ये टेक्निक याद रखनी है, मैंने ऐसे डिफरेंस में सिखाया है कि इसमें इस बार नीचे की साइड से ऐड होगा। ऐड आपका देखो लेस देन में भी होता है, बट वो ऊपर से होता है, इसमें नीचे से होगा। तो कैसे होगा ध्यान से देखना। पहला वाला बिल्कुल सेम टू सेम, 16 में 38 ऐड कर दो, कितना हो गया आपका ये 54। 54 में 24 ऐड कर दो, कितना हो गया आपका 78। 78 में 12 ऐड कर दो, आपका कितना हो गया 90। 90 में 8 ऐड कर दो 98। 98 में 2 ऐड कर दो 100। तो ये भी तो बहुत इजी हो गया। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, लेस देन के लिए कुछ और कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, मोर देन के लिए कहते हैं माइनस करना। जी नहीं, ऑलवेज याद रखो आप कि आपने क्या करना है, लेस देन में ऊपर से ऐड करना है, मोर देन में नीचे से ऐड करना है। बन गया आपका सी एफ। अब कोऑर्डिनेट डिसाइड कर लो। कोऑर्डिनेट के लिए क्या बताया मैंने, लोअर लिमिट, यानी इसकी लोअर लिमिट और सी एफ से बनता है, या फिर ये यहाँ से ऐसे कर लो। तो देखो पहला क्या बनेगा आपका 50 पे 100, दूसरा आपका कोऑर्डिनेट बनेगा 55 पे 98, ठीक है। थर्ड आपका 60 पे 90, 65 पे 78, 70 पे 54 और 75 पे 16। और इनकी नेमिंग कर लो आप अल्फ़ाबेट से, ABCDEF, ठीक है। तो ये आपने कन्वर्ट कर दिया अपने डेटा को मोर देन टाइप में। अब आपने इसका क्या बनाना है, ओजाइव बनाना है। ओजाइव कैसे बनाना है, तो देखो आपको ये पता है कि आपके CF वाली वैल्यू जो 100 तक जा रही है और ये भी लगभग 75 तक जा रहा है। तो आप क्या करो कि यहाँ तो आप 10-10 का गैप ले लो y पे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ठीक है। और आप यहाँ पे देखो ये क्या है, 50 से स्टार्ट है, तो आप यहाँ पे किंग का साइन लगा के, क्योंकि ये 10 से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो आप भी 50 से ले लो। 55, 60, 65, 70, 75, 80, एक एक्स्ट्रा ले लिया और ये क्लोज कर दिया। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। यहाँ पे आपका क्या आता है CI और यहाँ पे क्या आता है आपका CF आता है, ठीक है। और स्केल बहुत इजीली कि एक्स एक्सिस पे 5-5 यूनिट्स का गैप है और वाई एक्सिस पे आपका 10-10 यूनिट्स का गैप है। अब देखो हर एक कोऑर्डिनेट को प्लॉट करना है। तो देखो पहला कोऑर्डिनेट क्या है आपका 50 पे 100, यानी एक्स के 50 पे और वाई पे 100। तो 50 से बिल्कुल 100 पे गए हम, यहाँ पे कर दिया हमने। फिर 55 पे क्या है 98। 98 आपका थोड़ा सा ही तो नीचे होगा बस, तो आप यहाँ पे कर दीजिए। फिर आ जाओ 60 पे क्या है 90। 60 पे 90 तो बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है। फिर आपका क्या है 65 पे 78। 78 आपका थोड़ा 80 से थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। फिर 70 पे क्या है 54। 54 आपका यहाँ पे होगा। और 75 पे 16। 16 आपका 20 से नीचे होगा। अब ये मोर देन है, तो देखो क्या होता है, मोर देन की कर्व आपकी ऊपर से नीचे की साइड आती है, ये आ गया। तो देखो ये बात भी प्रूव होगी ना कि इसकी आपकी डाउनवर्ड में कर्व आती है। और आप नेमिंग कर दो इसके A, B, C, D, E और F। तो ये आपका बन गया मोर देन टाइप का ओजाइव। और यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, स्केल।
तो स्केल क्या लिया आपने, स्केल ऑन एक्स एक्सिस जो आपने लिया हुआ है वो आपने क्या लिया है 5 यूनिट्स, और स्केल ऑन वाई एक्सिस आपने क्या लिया हुआ है 10 यूनिट्स। तो ये आपका परफेक्ट ग्राफ बन गया। अब आपको इसी क्वेश्चन में अगर कोई पूछ ले कि आप मीडियन फाइंड आउट करो, ठीक है, तो क्या करना है n/2, n कितना CF का ऐड यानी 100 का n/2 करते 50 से कर्व ले जाओगे नीचे कर दोगे मीडियन आ जाएगा। तो ये आपसे पूछा नहीं गया है, ठीक है। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग आपके 3 क्वेश्चन थे और मैंने तीनों क्वेश्चन ये करवा दिए हैं। और फाइनली अब आपका ये चैप्टर पूरा क्लोज हो गया है। आप इसकी सारी वीडियोस को बार बार देख के आप ये पूरा चैप्टर एक बार और रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि ये चैप्टर जो है 7 मार्क्स का बोर्ड में आता है। तो आई होप कि ये चैप्टर आप लोग को भी बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो आप इस चैप्टर को, इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए। कोई डाउट हो तो मुझसे आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ठीक है। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.